चलो हेलो बच्चों, चलो हेलो बच्चों, हम आ चुके हैं लाइव आपके सामने। कौन बनेगा करोड़पति आज प्रतियोगिता चालू होने वाली है, जिसमें आज हम देखते हैं कौन जीतेगा, कौन नौकरी लेगा। आपको भी पता है ग्रुप डी का एग्जाम अभी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। और आपको पता है कि भैया यदि आपने करंट पढ़ लिया तो आपकी नौकरी इसी साल अभी लगेगी, क्योंकि ग्रुप डी ने इतिहास में पहली बार ऐसा कर रहा है, इतिहास में जैसा आज तक नहीं किया है। ग्रुप डी कंटिन्यू लगातार 16, 17, 18 क्वेश्चन करंट अफेयर से दे रहा है और वही कंटिन्यू हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन की ओर, और एक क्वेश्चन 1000 रुपये का रहेगा। यदि आप गलत दोगे 2000 रुपये आपसे लेंगे, समझ गए। अब चलो 22/2/2025 को देखो, यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है ये क्लास, क्योंकि इससे पहले यहाँ तक हम निपटा चुके हैं, समझ गए। और जिसको हम निपटा चुके हैं अब नेक्स्ट को निपटाएंगे, ध्यान रखें, समझ गए। 22/2/2025 को किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीग्रेटर नीति अधिसूचित किया? तो यहाँ पर महाराष्ट्र ऐप, ध्यान रखना, आधारित कैब के लिए, कैब सेवाओं के लिए महाराष्ट्र ने अधिसूचित कर दिया। 22/2/2025 केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटनों में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? तो दिव्यांगजन के लिए 4%। देखो यहाँ पर मान लो किसी का हाथ मान लो डैमेज हो, एक हाथ डैमेज हो मान लो, दूसरा तो 2 हाथ होगा 2 टांग, तो यहाँ 4%, 2 हाथ और 2 टांग कितने होंगे? 4% यहाँ पर दिव्यांगों के लिए परसेंट छूट देते हैं। 22/2/2025 को 24वीं हिंदी महासागर रेम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? देखो श्रीलंका। अब पहली बार मंत्रियों की बैठक हो रही श्रीलंका पर। देखो यहाँ पर रेम लगा है, रेम एसोसिएशन, यहाँ महासागर श्रीलंका ही पड़ेगा, ध्यान रखना। यदि महासागर नहीं होता तो ब्राजील में जाती है अपन। 23/2/2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झोड़पी जंगलों को वन भूमि घोषित कर दिया है। झुड़पी को देखो महाराष्ट्र, झुड़पी जंगलों को वन भूमि घोषित कर दिया। महान व्यक्ति पता नहीं कहां से झुड़पी जंगल को वन घोषित कर दे रहा। महान व्यक्ति कर सकते हैं ऐसे काम, मानपुर महाराष्ट्र। 23/2/2025 किसने मिस वर्ल्ड 2025 को टैलेंट फाइनल जीत? लो भैया टैलेंट फाइनल मोनिका, बड़ा टैलेंट, केजिया सैम्ब्रिंग इंडोनेशिया। 23/2/2025 को दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रैंड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में, ध्यान रखना, टाइटेनियम, ध्यान रखना, टाइटेनियम आपको पता है। तेईस मई 2025 को भैया आए उठता है। तेईस मई 2025 दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रैंड टाइटेनियम होगा आपका लखनऊ में। यहाँ पर 23/2/2025 चुनाव आयोग में मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी कर दी? 12 से। बोल रहा है भैया चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी कर दी? 12 से, समझ गए। 23/2/2025 को कौन एनडीबी का 9वां सदस्य बन गया? एनडीबी अल्जीरिया। 23/2/2025 को यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा? चागोस, गोश और चागोस, यहाँ पर मॉरिशस, मारा हुआ उन्होंने, है ना, यहाँ पर चा और गोश लिखा है। 23/2/2025 को यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर एस जयशंकर, राजदूतों के सम्मेलन के अध्यक्ष। आपको पता है एस जयशंकर विदेश मंत्री है, तो यही करेंगे भैया सम्मेलन राजदूतों को। 24/2/2025 को कैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी बोलते हैं इसे, इंटेलिजेंस ब्यूरो को शॉर्ट फॉर्म होता है इंग्लिश में आईबी,
और आईबी की वैकेंसी भी आती है, आपको पता है, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो यहाँ पर तपन कुमार रहेगा। देखो आईबी यदि पियोगे ना तो आपके अंदर थोड़ी गर्मी आएगी, तपोगे आप। आईबी में क्या होगा, तपेंगे इंसान, क्या होगा, तपेंगे। आईबी समझ रहे होंगे आप, लड़के लोग तो बहुत सब समझ रहे होंगे आईबी। आईबी में तपते हैं इंसान, समझ गए। 24 मई 2025 को संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है, यहाँ पर मणिपुर। खेलो इंडिया बीच गेम्स 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य, कुल है तो 14। चौबीस मई 2025 को विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी किया था। पशु देखो, पशु ही स्वास्थ्य विभाग करेगा, समझे। बैंडोर वाली बात है, बैंडोर वाली करेंगे ना। यहाँ पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी की, तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन करेगा। देखो यहाँ पर 24 मई 2025 को 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक, फिर देखो भैया मंत्रियों की बैठक चल रही ब्राजील में, समझे नहीं सब। 24 मई 2025 के शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन हो गई का 78वां सत्र आयोजित किया गया है जिनेवा में। ठीक है, जीना सिर्फ तेरे लिए, यदि मान लो स्वास्थ्य सही रहेगा, विश्व में ले रहेगा तो अपना स्वास्थ्य सही रहेगा तब तो अपन जिएंगे पूरे जिनेवा। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो खतरा रहेगा। 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो नरेंद्र मोदी। 10वीं शासी परिषद नीति आयोग, आपको एक चीज बता दूं, पहले तो यहीं से क्वेश्चन पकड़ा गया था। आपको पता है कि योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने। और योजना आयोग का जो भी अध्यक्ष रहता था, पहला जो प्रधानमंत्री रहता वही आपका अध्यक्ष रहता है। अब योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया तो इसका अध्यक्ष कौन रहेगा, अपने मोदी जी, समझे नहीं समझे। 24 मई 2025 को संपन्न 78 में कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड किसने जीता, जफर पनाही फिल्म, समझ गए। 24 मई 2025 के शहर में भारत के पहले एआई आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया था, यहाँ पर हैदराबाद। कहां पर किया गया है, हैदराबाद में कर दिया। 25 मई 2025 को किस राज्य में यूथालिना मलक्काना नामक तितली की एक नई प्रजाति में खोज हुई है, अरुणाचल प्रदेश में। तितली देखी होगी आपने, अभी अब तुम घूमने गए जब, समझ गए। ये अरुण है अपना, तितली पकड़ रहा था वहां पर। और कौन सी किस्म की, यूथालिना मलक्काना। बच्चे में 2025 को नीरज चोपड़ा ने ऑरलैन जानोस कोंसासिन्स्की मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता, तो नीरज चोपड़ा। आपको तो 90 दशमलव कुछ अभी अपन देखा था। 25 में 2025 के देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वां कान फिल्म महोत्सव से शीर्ष पुरस्कार सम्मानित किया गया, यहाँ पर ईरान कान में पड़ा हुआ, तभी देखो कान फिल्म महोत्सव कान में पड़ा वो रोने लगा, रोना फॉर ईरान, रॉन फॉर ईरान। 15 मई, मैं तो याद कर दूं, हमें कब उनके कान में पड़े, गाल में पड़े, ठीक है कि 25 मई 2025 को किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब देखो क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के हैं, समझ गए। और आगे चल, इधर आ गए हैं, चलो पेन किधर है, पेन पे दिया।
हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? लो भैया, अब संन्यास लेना ही पड़ेगा, मैंने बताया था भैया। अनुष्का बार बार फोन लगाती, इधर से भी रोहित शर्मा जी घर से फोन आने लगे थे बार बार, तो बोले संन्यास ले लो, कब तक क्रिकेट शुरू करो, वो भी टेस्ट में कितना टाइम लगता, तुम घर ही नहीं आ पाते हो, और तो घर भी रहते हो तो तुम तो अब क्या बताएं भैया। अनुष्का का फोन है ना, और भी रोहित शर्मा का के यहाँ से फोन आ जाता है, तो इन्हें क्रिकेट से संन्यास ले ले दोनों ने, विराट ने भी और कौन है ले रोहित शर्मा। 25 में 2025 कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? भारत। देखो, जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया भारत। ये तो खैर अच्छी बात है, पर टेक्नोलॉजी में सबसे आगे बढ़ के बताओ जापान से 100 साल आगे चलता है, ध्यान रखना। वो जो तुम आज सोच रहे होंगे ना अपने देश में करने की 50 साल बाद, वो अभी चलता है, ध्यान रखना। बहुत खतरनाक देश है टेक्नोलॉजी में। जो पुल तुम 5 साल बना रहे हो ना, वो 5 घंटे में, जो तुम 5 घंटे में बना रहे हो 5 मिनट में बना देगा, ध्यान रखना। खतरनाक देश है टेक्नोलॉजी में। 26 में 2025 के शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साई कैंट गार्डन। लो भैया, देखो यहाँ पर साई कैंट गार्डन, और गार्डन से शादी हो तो गार्डन लगती हल्दी, हल्दानी क्यों लगेगा? बहुत सारे लोग हल्दी लगाएंगे, इसलिए हल्दानी। कौन सा गार्डन है वो? साई कैंट गार्डन, जिसमें 84 बोझ है। आप लोग जरूर आना, समझ गए। 26 में 2025 टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन टेस्ट बनाने वाले खिलाड़ी बन गए भैया लोग। 26 मई 2025 को कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? जो रूट गया था इनसे, बोले कोई बात नहीं बेटा, तो देख ले सबसे तेज मैं 13,000 रन बताऊंगा, और तुझे भी खुश करूंगा और मैं भी खुश होऊंगा। तो रूट मत, समझे नहीं समझे? आज रूट जाएगी, कल हम मना लेंगे तुझे, क्योंकि वो 13,000 रन बना लेगा जल्दी से। जैसे कोई रूट जाए ना, उससे बोलो कि तू आज रूट रही ना, कल हम नौकरी लगते बता देंगे। और जैसे ही आपकी नौकरी लगेगी ना, समझ रहे हैं? इंग्लिश में बोला जो रूट। 26 में 2025 को आरबीआई ने वित्त वर्ष, आरबीआई मतलब आपको पता है 24-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेश मुद्रा बेची? $400 विदेश मुद्रा बेच दी आरबीआई। कर सकता वो बाप का बाप तो बाप रहेगा, आपको पता है आरबीआई। कोई बैंक उससे कुछ नहीं बोल सकती। बैंकों को कर्जा देती है, स्टेटों को कर्जा देती है, वो चिल्लड़ों को कर्जा नहीं देती ना, चिल्लड़ों को खाता खोलती है। अभी तुम चले जाओ, तुम्हारा खाता नहीं खोलेगी, मना ही कर देगी, भैया बाबा चले जाओ बेटा, कोई मतलब नहीं। हाँ, अरबों खरबों की यदि आप बात कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। कम से कम 5 खरब 10 खरब अरबों खरबों की बात करो उसके सामने। 26 मई 2025 के देश ने टूरिस्ट मतलब जो घूमने वाले होते नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया सऊदी अरब ने कर दिया। 27 मई 2025 किसने एटीपी को फुल फॉर्म कमेंट में कर बताना, मुझे तो पता है और अब मेरे हिसाब से आप लोगों को पता है। टूर का एटीपी टूर का एक मतलब यहाँ पर 100 बार खिताब जीता है तो 9 बार जो को 9 बार, समझ गए। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बन गए भैया? शुभमन गिल। ये तो फेमस खिलाड़ी, आपको पता है। शुभ मतलब अच्छा, और जो मन को भा गया, कोई गिला ना हो उससे, उसे बोलते हैं शुभमन गिल। 27 मई 2025 को आयोजित यूरोपा लीग 2025 खिताब किसने जीता है? तो यहाँ टॉटेनहम हॉटस्पर, देखो यह यूरोपा क्या मिलेगा लीग, देखिए आप यू रो और पा, मतलब तुम यू क्यों रोता है? बोले तुम टोटे टेटे तो करते हो ना, हम
27 में 2025 को टैगलाइन हिल से दिल तक। लो भैया भाई क्या बात बोलते रहे। 2025 में टैगलाइन हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तराखंड। देखो यहाँ पर जब तुम किसी से बोलोगे हिल से दिल तक तो वो तुम्हें उत्तर देगा हिल से दिल तक। 28/2025 को 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क करने वाला राज्य कौन सा बन गया? गुजरात। ये इनका कहना ये है कि हमारे यहाँ ना कोयला से कोई ट्रेन चलती है, ना ही आपकी धक्का प्लेट ट्रेन कोई चलती है, ना ही हमारे को यहाँ पर कोई हाइड्रोजन ट्रेन चलती है। जितनी भी ट्रेन चल रही है पूरी 100% हमने विद्युतीकरण प्राप्त कर लिया है गुजरात। समझ गए? रात हुए दिन गुजरात पूरी 100% बिजली। 28/2025 को F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो यहाँ पुष मैनी। 28/2025 को किस राज्य के नाग शंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया? असम में। कछुओं के लिए संरक्षण के आदर्श मंदिर है। 28/2025 के देश के दुनिया में सबसे पहले हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च कर दी यहाँ पर भारत। 29/2025 को महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती? तो यहाँ पर आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने जीती है, बार्सिलोना को हराकर। ध्यान रखना। 29/2025 के राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू कर दे। लो भाई आंध्र प्रदेश एक परिवार एक नौकरी कर देते तो कितना अच्छा रहता है। ये तो कहने की बात हो गई, क्या ही कर सकते। एक परिवार एक नौकरी कर देते कितना अच्छा रहता। एक परिवार एक उद्यमी करते। अल्लाह भैया आंध्र प्रदेश। 29/2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहां राष्ट्र को समर्पित किया है? तो कहां राष्ट्र को समर्पित किया? गुजरात। 30/2025 को किसने बीम नाम AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? गूगल ने। गूगल भी 3 शब्द का है, AI भी 3 शब्द, मतलब यहाँ पर 3D भी 3 शब्द का और बीम भी 3 शब्द। हालांकि यहाँ 4 है, ध्यान रखना, कोई बात नहीं। जितनी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गूगल ने। 30/2025 को माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला दृष्टिबाधित महिला देखी, जिसे दिखाई नहीं देता वो महिला माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। शर्म करो, तुम पढ़ाई नहीं हो रही तुमसे। और इधर देख लो हैं झोझिंग आंगमो, किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश की है ये, ध्यान रखना। दृष्टिबाधित मतलब दिखाई नहीं देता फिर भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए। और यदि कमेंट में बताना माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाते हैं, मुझे तो पता है आया हुआ भी 30 मई। और इतना मैं बता दूं, इस पेज पे लिखी हुई है डेट, इतने पे ही वो माउंट एवरेस्ट दिवस। समझ गए? इतना और सारा बता दूं कब। 30 मई 2025 को SP सेड योजना 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। समझ गए? 30 मई 2025 के यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया? यशोदा मैया, राष्ट्रीय महिला आयोग, यशोदा मैया। 30 मई 2025 सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? मातृत्व अवकाश अधिकार, अनुच्छेद 21। आपको पता है अनुच्छेद 21 बहुत सारी बातें हैं और बहुत प्यारी प्यारी बातें। समझ? 31 मई 2025 को कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला, अपनी मांग को पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? दीप। कौन बन गया है यहाँ पर? दीप बन गया। 31 मई 2025 प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? बिहार में। लो भाई, बिहार में अभी चुनाव था
सौगात दे दी बिहार वाले को, नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कर दिया, बोले सब हमको वोट दो, हम उद्घाटन कर रहे। 31 मई 2025 को राष्ट्रीय बौद्धिक क्षमता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून। राष्ट्रीय बौद्धिक क्षमता 31 मई 2025 को आईपीएल में 300 लगाने वाले पहले भारतीय बन गए। देखो शर्मा जी का बेटा रोहित शर्मा, शर्मा जी का बेटा तहलका मचा रहा। 31 मई 2025 को मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड का ध्यान रखना, यहाँ पर 2025 में यहाँ पर ऊपर सुजाता चौंगसरी थाईलैंड की है। 31 मई 2025 को 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए भैया, देख लो, उसके नाम में लगा है विश्वनाथ कार्तिकेय। सबसे कम उम्र का है, तहलका मचा रहा है, 7 चोटियों पर देखो विजय पाने वाला। तुम एक नौकरी नहीं लग रही और जो 7 चोटियों को फतेह कर ले रहा, देख लो उसका नाम भी क्या है? विश्वनाथ कार्तिकेय। तुम भी टैलेंटेड हो, मुझे पता, तुम बहुत तेज पढ़ हो, पर तुम्हारा जो ध्यान भटकता है ना, उसके कारण तुम भटक रहे हो। अरे ध्यान नहीं बैठेगा ना तो तुमसे अव्वल कोई नहीं। दिमाग तुम्हारा बहुत तेज दौड़ता है, गुर्रा देख रहा हूँ मैं, कोई ऐसे बोल रहा हूँ मैं, मुझे पता है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं, मारो थोड़ी मोबाइल के अंदर से। गाना बढ़िया चलते रहता है। कुछ लोग तो सोच रहे पहले मिले तो टूटेंगे। चल इधर आओ। 1 जून 2025 के राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है ओडिशा ने। ध्यान रखो, कौन ने कर दी? ओडिशा ने। 1 जून 2025 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स अवार्ड सम्मानित किया गया। तो सेरेना विलियम्स इस फेमस पर्सन है ये। 1 जून 2025 के एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? यहाँ पर देखो, चीन पदक तालिका 2025। समझ गए? एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 1 जून 2025 को कहां त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। सेंसिटिव देखो, पहले देश की बात करते जम्मू कश्मीर वैसे भी सेंसिटिव स्टेट है जानता। 1 जून 2025 के सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा देख लो, बोले अब यहाँ कोई हुक्का बार नहीं चलेगा। समझ गई? हाँ, नाटक मत करना अब तुम्हें, मुझे पता तुम लोग बहुत दुखित होंगे इस बात को लेकर। कोई बात नहीं, नाटक कर रहे हो तुम, दुखित हो रहे हो। 2 जून 2025 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ फ्रांस में किया गया। कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया। जून 2025 को पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथन का उद्घाटन किसने किया था? अजीत पवार। 2 जून 2025 के देश के एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए लियानवेल 2 मिशन लॉन्च किया चीन ने। ध्यान रखना, उसके नाम से समझ में आ रहा है, टियानवेन। 2 जून 2025 को देश के हेनरिक क्लासेन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। देखो, हेनरिक क्लासेन कहाँ के थे? दक्षिण कोरिया, वो दक्षिण अफ्रीका, सॉरी दक्षिण अफ्रीका। 3 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस में आरक्षण दे दिया? बोलो भाई, उत्तर प्रदेश बोल रहे हैं। ये इनका कहना ये है कि हमारे जो नौजवान है, जो युवा है हमारे भारत के, जो अग्निवीर वाले हैं, 4 साल सेवा अपनी देकर आ रहे हैं वहां से, तो इनको 20% आरक्षण हम देंगे, क्योंकि इनने बहुत मेहनत की है, बहुत रनिंग की है, तब तो ये आर्मी में गए हैं। तो 100 में से 20 अंक इनको ऑलरेडी इनकी जेब में अब रखे रहे। समझ गए?
3 जून 2025 को किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया? तेलंगाना। कुमराम भीम 3 जून 2025 को किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएंगे? यहाँ पर नार्वे। पोत बनाने की बात करें ना भी, बोले कोई दिक्कत नहीं, बना भी है। देखो हम जून पे चल रहे हैं, यहाँ तक हम खत्म कर चुके हैं। जनवरी से हमने स्टार्ट किया था और हमें दिसंबर तक जाना है, ओनली 2-3 दिनों में। 3 जून 2025 कहाँ? खीर भवानी मेला। देखो भैया ये पहले तो बहुत फेमस है, खीर भवानी मेला। खीर मांगोगे, वो जो कहावत है ना जम्मू कश्मीर, दूध मांगो तो खीर दे देंगे, और कश्मीर मांगो तो चीर देंगे। ये वहाँ की कहावत है, समझे नहीं सर? तो खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में बहुत शानदार मंदिर भी है ये। नार्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? नार्वे। मैग्नस कार्लसन। प्रदीप नरवाल, लो भैया डुबकी किंग, आपको पता हरियाणा का बहुत शानदार खिलाड़ी। डुबकी किंग मेरे हिसाब से कबड्डी में डुबकी किंग कहलाने वाला पहला खिलाड़ी था ये, और इसने ही पहली बार डुबकी का उपयोग किया था। इसका देखा देखी अब तो बहुत सारे खिलाड़ी डुबकी मारने लगे हैं, ध्यान रखना। और ये खिलाड़ी है जिसके खाते में बहुत सारे रिकॉर्ड भी है, ध्यान रखना। एक रेड में सर्वाधिक पॉइंट लाने वाला खिलाड़ी प्रदीप नरवाल, एक मैच में सर्वाधिक पॉइंट मारने वाले प्रदीप नरवाल है, एक केपीएल में भी सबसे ज्यादा पॉइंट मारने वाला भी प्रदीप नरवाल है, ध्यान रखना। और भी बहुत सारे रिकॉर्ड इसके नाम पर है, और ऐसे खिलाड़ी को मैं दिल से सल्यूट करता हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत की है। और कबड्डी में आपको पता बहुत मेहनत लगती है। प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा कर दी? कबड्डी से। अब क्या ये भी थोड़े बुजुर्ग हो गए? कबड्डी खेल तो मतलब बहुत ऊर्जावान खिलाड़ी ही खेल पाता है, तो 5 साल 8 साल बहुत होता है कबड्डी के लिए, ध्यान रखना। कोई भी खिलाड़ी 10 साल यदि अंतर्राष्ट्रीय खेल रहा है मतलब बहुत बड़ी बात है। स्टेमिना चाहिए बहुत ज्यादा। 4 जून 2025 को जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों 2025 की सूची में कौन सी इस पर रहा है? सैन फ्रांसिस्को। 4 जून 2025 किसे रक्षा संपदा का नाम नया महानिर्देशक, रक्षा संपदा का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर शैलेंद्र नाथ गुप्ता। ये रहा केपीएल का कौन बनेगा करोड़पति का लास्ट क्वेश्चन आज का। देखते रहना इधर पे, नहीं तो इनाम आपके हाथ से चली जाएगी। स्पेनिश ग्रैंड फिक्स 2025 जीता है ऑस्कर पियास्ट्री ने। थोड़ा सुपर हो जाए बेटा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? एलन मस्क। आपको पता है एलन मस्क ने अपनी खुद की पार्टी बना ली है अमेरिका में, और अमेरिका पार्टी है, उसके पार्टी के नाम है। थैंक यू, धन्यवाद।